संगत जी, राधा स्वामी, सत श्री अकाल, नमस्कार। संगत जी, कई बार क्या होता है कि हम वो चीज़ भी खो देते हैं सिर्फ इसी लालच में कि हमें उससे ज़्यादा मिल जाए। तो एक कहानी के माध्यम से आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है, जो हमें मिलता है हमारी मेहनत से, उससे बेहतर और उससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको इस चैनल की कहानियाँ, साखियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी एक शब्द की वजह से, किसी एक साखी की वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी बदल जाए। तो एक बहुत पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण रास्ते पे जा रहे थे और उनको रास्ते में जाते जाते एक हीरा मिलता है जो बहुत कीमती था, पर उनके किसी काम का नहीं था। तो उन्होंने उठाया और अपने पास रख लिया। अभी वो रास्ते में चले जा रहे हैं, सामने से क्या देखते हैं, एक जोहरी और सामने से आ रहा है, बहुत व्याकुल है और उसके फेस से, उसकी शक्ल से, उसके मुख से उसकी चिंता साफ दिखाई दे रही है कि बहुत चिंतित है। तो ब्राह्मण को ज्ञान हो गया कि हीरा इसका ही गुम हुआ है, उसको ही ढूंढता हुआ आ रहा। तो ब्राह्मण ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतने व्याकुल क्यों हैं, किस बात की चिंता है? तो उसने बोला, मेरे पास तो एक हीरा था और मैं इसी रास्ते से आ रहा था तो कहीं गिर गया, कहीं गुम हो गया, बहुत कीमती था, उसी को ढूंढ रहा हूँ। तो पंडित जी मुस्कुराए और बोला, ये पहचान लो, तुम्हारा ही है, अगर तुम्हारा है तो पहचान लो और ले जाओ। उसने बोला, हाँ हाँ ये मेरा ही है, और उनके हाथ से पकड़ा और अपने पास रख लिया। अब क्या होता है कि वो क्या बोलता है कि एक हीरा और है, मेरे 2 हीरे गुम हुए थे। ब्राह्मण को बहुत हैरानी हुई, अभी तो तुम बोल रहे थे कि मेरा एक हीरा गुम हुआ, जो तुम्हें मिल गया, अभी तुम 2 हीरे की बात कर रहे हो। बहुत हैरान हुए, अभी कैसी बात कर रहे हो? बोलता, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक मेरा दूसरा हीरा नहीं दोगे। ब्राह्मण के पीछे पड़ गया। ब्राह्मण बोलता, ये मैं किस दुविधा में पड़ गया यार, चलो कोई बात नहीं। उसने, जोरी ने क्या किया, पुलिस को बुला लिया और मुकदमा कर दिया ब्राह्मण के ऊपर कि इसने मेरे 2 हीरे लिए हैं, एक हीरा मेरा लौटा दिया और दूसरा हीरा नहीं दे रहा। तो इसी बात पर क्या हुआ, जब ये केस अदालत में जाता है तो उनको पूछा जाता है कि भाई क्या बात है, क्या मैटर है। सारा जो जानकारी है वहाँ पे दी जाती है कि ये बात है, और इन पे इल्ज़ाम है ब्राह्मण के कि इसके पास 2 हीरे हैं जो इसको रास्ते में मिले थे, एक इसने लुटा दिया जोहरी को, दूसरा वापस नहीं कर रहे। तो उनको पूछा, जोहरी को पूछा जज ने, जो वहाँ पे बैठे थे फैसला करने के लिए, कि क्या बात है भाई, तुम्हारे 2 हीरे गुम हुए थे? उन्होंने बोला हाँ। तो वही बात उनसे पूछे कि ब्राह्मण से कि आपको 2 हीरे मिले थे? उन्होंने बोला, नहीं, मुझे एक ही हीरा मिला था और पहले इन्होंने यही बोला था कि मेरा एक हीरा गुम हुआ है और उसी को ढूंढ रहा हूँ, रास्ते में मुझे मिले थे, मैंने ईमानदारी से इनको लौटा दिया, मुझे एक हीरा मिला था। तो जज साहब ने सोचा कि बात इनकी सही है ब्राह्मण की, कि अगर इनको 2 मिले होते थे दोनों लौटाते थे, इन्होंने क्या करने थे अपने पास रख के, अगर वो एक लौटा सकते हैं दोनों भी लौटा सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, जोहरी को बोला कि अरे भाई, तुम्हारा ये वाला हीरा तुम्हारा नहीं है, अगर तुम्हारे 2 हीरे गुम हुए तो दोनों कहीं वहीं पे रहेंगे, अगर इनको एक मिला है तो ये किसी और का है, इस पे सिर्फ इनका ये अधिकार है जब तक इसका असली मालिक नहीं मिलता। तो ये हीरा इनको लुटा दो और आप अपने दोनों हीरे जाके ढूंढो। अभी जोहरी के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई कि अब तो मुझे मेरा एक हीरा भी मेरे हाथ से छिन जाएगा। तो बहुत गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं, मुझे एक ही हीरा, मेरा एक ही हीरा था। तो बोलते, नहीं, अभी तो फैसला हो चुका है,
अभी ये जो हीरा है आप इनको लौटाइए और अपने घर जाइए और अपने हीरे ढूंढिए। तो संगीत जी, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आप इसी इच्छा में वो शायद था कि जो पंडित है उनके पास और भी हीरे हैं जो मुझे मिल जाएंगे, और शायद जो हीरा उनका गिरा हुआ था, जहाँ वो जिसको ढूंढ रहे थे वो किसी और चीज़ को ढूंढ रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि मेरा हीरा गुम है। उनको फ्री में एक हीरा मिल गया और उनको उनसे संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने लालच किया कि मेरे पास, इनके पास और भी हीरे हैं जो मेरे पास आ जाएंगे, मैं ऐसा करूँगा। तो कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि दूसरों से छीनने की कोशिश करते हैं कि इनके पास क्या है वो मुझे मिल जाए। अपनी मेहनत से कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करते। तो हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलती है कि हमारा वही होता है जो हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा हो चाहे वो थोड़ा हो, और हमें संतुष्टि भी, खुशी भी उसी चीज़ में मिलती है जो हम मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से बनाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आगे चाहूँगा, राधा स्वामी। और एक बात फिर निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ हमारी साखियाँ, कहानियाँ अगर पसंद आती हैं तो आगे शेयर ज़रूर कीजिए। राधा स्वामी, अलविदा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी।